नमस्ते दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त 2025 एआई की दुनिया में एक ऐसा दिन है जब एनवीडिया के रिकॉर्ड तोड़ नतीजों ने एआई में निवेश की लहर को तो मान्य कर दिया, लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया ने यह भी दिखाया कि अब उम्मीदें आसमान छू रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। एनवीडिया के रिकॉर्ड तोड़ नतीजे। एआई चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया ने Q2 2025 के लिए रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। कंपनी ने $46.74 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो साल दर साल 56% की वृद्धि है, और $26.42 बिलियन का मुनाफा कमाया, जिसमें 59% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने $1.05 के समायोजित प्रति शेयर आय के साथ वॉल स्ट्रीट की $1.01 की उम्मीदों को पार कर दिया। हालांकि $41.1 बिलियन का डेटा सेंटर राजस्व विश्लेषकों के $41.3 बिलियन के अनुमान से थोड़ा कम रह गया। एनवीडिया ने Q3 के लिए $54 बिलियन के राजस्व का अनुमान लगाया है, जो वॉल स्ट्रीट के $53.8 बिलियन के अनुमान से अधिक है। सीईओ जेनसेन हुआंग ने कहा कि दशक के अंत तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। बोर्ड ने अतिरिक्त $60 बिलियन के स्टॉक बायबैक को भी मंजूरी दी। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में बड़ा बदलाव। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने एक नई एआई एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट की स्थापना की है, जिसका नेतृत्व 1 सितंबर 2025 से अमित कपूर करेंगे, जो चीफ एआई एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे। यह यूनिट सभी मौजूदा एआई टीमों और क्षमताओं को एक साथ लाती है। यह पुनर्गठन टीसीएस की संगठनात्मक लचीलेपन में सुधार के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 26 के दौरान अपने कार्यबल में लगभग 2% यानी करीब 12,200 कर्मचारी की कमी करने की योजना के बीच आया है। गूगल के नए अपडेट्स। गूगल की ओर से भी कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, जिसमें विड्स को कंटेंट क्रिएशन को बेहतर बनाने के लिए एआई अवतार और इमेज टू वीडियो टूल मिल रहे हैं, और वीओ 3 एआई वीडियो क्रिएशन टूल का रोल आउट अब व्यापक रूप से उपलब्ध है। अमेरिकी सरकार के साथ कंपनी की जेमिनी एआई डील भी लगातार आगे बढ़ रही है। बाजार की प्रतिक्रिया और उद्योग की भावना की बात करें तो एनवीडिया की शानदार कमाई के बावजूद आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में उसके शेयरों में 2% से अधिक की गिरावट आई, जो बाजार की असाधारण रूप से उच्च उम्मीदों को दर्शाता है। एनवीडिया की कमाई से पहले बुधवार को S&P 500 एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। एनवीडिया के नतीजों ने उन चिंताओं को कम कर दिया है कि क्या टेक कंपनियां बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखेंगी। कंपनी का मजबूत मार्गदर्शन एआई चिप्स और डेटा सेंटर उपकरणों की निरंतर मांग का सुझाव देता है। बैंकिंग उद्योग में एआई की बात करें तो यूके के डिजिटल बैंक ज़ोपा ने बैंकिंग परिचालन के महत्वपूर्ण हिस्सों को स्वचालित करने के लिए एआई का उपयोग करने की योजना की घोषणा की है, जो संभावित रूप से पारंपरिक वित्त नौकरियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जबकि दक्षता और ग्राहक सेवा में सुधार कर सकता है। वहीं मलेशिया के R8 बैंक ने देश के पहले एआई संचालित बैंक के रूप में लॉन्च किया है, जो एआई संचालित वित्तीय सेवाओं के वैश्विक विस्तार को प्रदर्शित करता है। नियामक और नीतिगत अपडेट। यूरोपीय संघ के एआई कानून के तहत 2 अगस्त 2025 की अनुपालन की समय सीमा अभी भी प्रभावी है। माइक्रोसॉफ्ट का अपडेटेड एआई क्लाउड पार्टनर प्रोग्राम एग्रीमेंट 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, और ट्रंप प्रशासन की एआई नीति संघीय एआई प्रणालियों के लिए विनियमन में डील और वैचारिक तटस्थता पर जोर देना जारी रखती है। अनुसंधान और तकनीकी प्रगति। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि एआई और बॉट्स का उपयोग म्यूजिक स्ट्रीमिंग नंबरों को धोखाधड़ी से बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जो कंटेंट की प्रामाणिकता में नई चुनौतियों को उजागर करता है। वहीं दूसरी ओर मशीन लर्निंग क्लाउड नेटिव कंटेनर सुरक्षा में प्रगति कर रहा है,
जिससे साइबर सुरक्षा क्षमताओं में सुधार हो रहा है। स्टार्टअप और उभरती प्रौद्योगिकियां टेंसेंट का हनीवन वीडियो फोली एआई वीडियो में जीवंत ऑडियो जनरेशन ला रहा है, जो मल्टी मॉडल कंटेंट क्रिएशन क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही वेब3 विकास परियोजनाओं को शक्ति देने के लिए शीर्ष एआई वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ रहा है। कुल मिलाकर 28 अगस्त एक महत्वपूर्ण क्षण है, जहां एनवीडिया की रिकॉर्ड कमाई ने निरंतर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को मान्य किया है, जबकि बाजार की अस्थिरता परिपक्वता की उम्मीदों को दर्शाती है। टीसीएस जैसी प्रमुख निगमों द्वारा समर्पित एआई इकाइयों की स्थापना बैंकिंग और कंटेंट क्रिएशन में उभरते अनुप्रयोगों के साथ मिलकर एआई उद्योग के विकास को सट्टा वृद्धि से एकीकृत व्यापार परिवर्तन की ओर संकेत देती है।